नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर। आज हम श्री गणेश करेंगे अपनी 12वीं क्लास के साथ, 12th क्लास के साथ, और ये आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इससे महत्वपूर्ण विषय और कोई नहीं होता। अगर ये विषय आपने समझ लिया, ज्योतिष में हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है नक्षत्र। अगर आपने नक्षत्र समझ लिया तो आप समझिए कि आपने आधी जंग जीत ली। ज्योतिष शास्त्र आपने आधे से ज़्यादा समझ लिया, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। नक्षत्र शब्द सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? पहला शब्द आपके दिमाग में आएगा नक्शा। यही नक्शा, यही नक्षत्र का नक्शा ही, अगर यही सही वर्ड टर्म को अगर आप देखें तो आसमान में जो नक्शा बना हुआ है, और ये मेरे से आपको बताया कि सीक्वेंस चेंज नहीं होते। हर नक्षत्र का जो समझने का तरीका है, इसको अगर आपको देखना है तो पहले आप अपनी पत्री निकाल लें और पत्री में देखें कहाँ ग्रह विराजमान है और वो किस ग्रह में, किस नक्षत्र में विराजमान है हर ग्रह। इसके कॉम्बिनेशन को देखिए, क्योंकि नक्षत्र और जो 9 ग्रह बैठे हैं, हर नक्षत्र के ग्रह की कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी नक्षत्र पे विराजमान है, बैठे हैं। तो वो उनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से एक्टिवेट हो रहा है, वही आपके जीवन का रिजल्ट है, वही आपके जीवन का उद्देश्य है। आप यही चीज़ें अपने जीवन में अचीव करने के लिए जन्म लिए हैं। ये इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड भी है और उतना सिंपल भी है, क्योंकि लोग इसके चीज़ों को बहुत बारीकी से इसको नहीं वो कर पाते, डिकोड नहीं कर पाते, और चीज़ें फिर आगे जाके कुछ उनके लिए कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। लेकिन अगर आपने नक्षत्र समझ लिया, उनके कॉम्बिनेशन समझ लिए, तो आपके लिए तो ये आधी जीत है। आप ज्योतिष के विषय में आप कभी भी, और आपको पता है कि जो रोज चंद्रमा किसी न किसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी हर दिन एक नक्षत्र है। आप हर दिन जिस नक्षत्र के अनुसार उसकी एनर्जी को कैच करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो ये उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका पता है आपको कि हर नक्षत्र का एक नेचर है, एक एट्रीब्यूट है, उनके काम करने का एक तरीका है। तो उसका किस तरह से एनर्जी आपके ऊपर फ़र्क करती है, किस तरह से वो आपको प्रभावित करती है, ये चीज़ आपने जान ली तो आपने तो बहुत सारी चीज़ें कौन जो है समझ ली। और ये हमको ये भी आपको बताना है कि नक्षत्र को हम इंग्लिश में कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ठीक है। और ये मुख्य रूप से ज्योतिष में हम 27 नक्षत्रों की, यानी 27 कॉन्स्टलेशन की बात करेंगे। वैसे तो प्राचीन काल में बहुत सारे जो हैं, बहुत गहराई से इन विषयों को, इन नक्षत्र के विषय को समझा और पढ़ा जाता था। ग्रहों से ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय था नक्षत्र। नक्षत्र के अनुसार ही सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जाता था। ग्रहों को सेकेंडरी या बात का, यानी उससे कम उसको आंका जाता था, उससे उसकी पावर, नक्षत्रों की पावर कम होती थी। क्योंकि नक्षत्र को देखेंगे आप, कितने ही अपनी पत्री निकाल लें, अपने ग्रंथों को निकाल लें, आपने देखा होगा श्री राम जी का जन्म, श्री कृष्ण जी का जन्म, या जीवन जो हमारे ग्रंथों में जो युद्ध महाभारत युद्ध के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो बहुत स्पेसिफिकली उनमें नक्षत्रों के बारे में बताया गया है। कौन सा नक्षत्र किस प्रकार से वहाँ पे एक्टिवेटेड था, क्या उसके ऊपर प्रभाव था। तो ये इतना महत्वपूर्ण विषय। और आज आप देखें बहुत ज़्यादा महत्व जो है, कि जो प्राचीन काल में दिया जाता है उससे जस्ट ऑपोजिट आज आप कलयुग में देखें। पहले जैसे मैंने बताया कि नक्षत्र को महत्व दिया जाता था, लग्न को महत्व दिया जाता था। लग्न अर्थात जैसे इसको हम असेंडेंट कहते हैं, जैसे हम फर्स्ट हाउस या राइजिंग साइन, फर्स्ट हाउस या राइजिंग साइन कहते हैं, ठीक है, उससे हम लग्न कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। इसी के अनुसार तो आपके नग चयन किए जाते हैं, इसी के अनुसार आपकी नेचर, आपकी प्रकृति, आपके लिए रंग, आपके विषय में आपके जो कलर साइकोलॉजी, इसी के अनुसार, तो आपके लग्न के अनुसार, आपके असेंडेंट के अनुसार ही तय की जाती है, ना कि आपकी राशि के अनुसार। अगर दो जुड़वा बच्चे हैं, मान लीजिए दोनों की राशि एक है लेकिन लग्न अलग है, आप उनको पहना दीजिए सेम नग 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 अर्थात जो हम देखते हैं ना, सफ़ायर, टोपैज, नीलम, ये सब चीज़ें, इनको हम क्रिस्टल्स या नग के रूप में इसको एक्टिवेट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग अंगूठियाँ बनाना पसंद करते हैं। तो ये किसके अनुसार से होती है? लग्न के अनुसार से होती है, ना कि राशि के अनुसार। क्योंकि पहले जो लोग जानते थे, जो सिद्ध थे, महात्मा थे, वो जानते थे कि आपके आत्मा बल इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता था कि आपके ऊपर ये चंद्रमा का जो प्रभाव है वो कम होगा। लेकिन आज कलयुग का ऐसा प्रभाव है, कलयुग में लोग राशि के बारे में देखते हैं, सुबह उठते हैं और सीधा उनको उनको उनकी राशि देखना है। राशि अर्थात जहाँ चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। नो डाउट चंद्रमा जहाँ गोचर करेंगे वो नक्षत्र एक्टिवेट होगा, उस प्रकार से दिन सबके लिए कॉमन है। वो दिन जैसा, अगर जैसे मान लीजिए श्लेषा नक्षत्र है या रेवती नक्षत्र है, जो भी नक्षत्र है वो सबके लिए कॉमन होगा। सारी को एनर्जी जो है वो सबके ऊपर वैसे ही असर डालेगी।
और ये चीज़ें सबके ऊपर रहेगा तो आप सबके लिए तो एक राशि नहीं बताएंगे। यही चीज़ हम देखते हैं कि इसीलिए ये इतना हास्यप्रद हो जाता है जब आप रोज़ भविष्यवाणी देख रहे हैं और लोग आप देखते हैं कि अपनी राशियाँ देख रहे हैं। राशि का क्या महत्व है? राशि को हम किसे राशि कहते हैं? जहाँ चंद्रमा विराजमान है। जिस स्थान पे चंद्रमा विराजमान होंगे वो आपकी राशि हो जाएगी। तो राशि कलयुग में इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों का मन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया आज की डेट में। लोग एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, पार्टी एनिमल और ये दुनिया भर की चीज़ें जो आज आप देख पाते हैं क्योंकि उनका सबसे इम्पोर्टेंट उनका जीवन का, उनके मन का सुख। और इसीलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, सब कुछ मन ही है। मन को इतना इम्पोर्टेंस मिल गया कि आपकी अपनी आत्मशक्ति, आत्मबल, आपके अंदर का जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी आज की डेट में कम हो गई। लोग कर्मकांड में इतना डूब गए हैं कि अपने तत्वमसी जो आपका जो असली तत्व है उसे ही भूलते जा रहे हैं। कहने का ये अर्थ है कि कलयुग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज आप देख सकते हैं, ना केवल आपके वैदिक ज्योतिष में, परंतु हमारे भारत में भी आप देखें बहुत सारे लोग स्पेशली जो आज की डेट की यूथ है या जो जनरेशन आप देखें, बहुत ज़्यादा लोग ज़ोडिएक साइन, ये ज़ोडिएक साइन क्या है? सनशाइन जिसे हम कहते हैं। ये सनशाइन क्या है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखा होगा आपने। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये ज़ोडिएक साइन जो आप देखते हैं कि तुम्हारा क्या एरीज़ है, किसी का जेमिनी है, किसी का सजिटेरियस है, किसी का कुछ है। और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, 2000 साल पहले, अर्थात 2000 साल पहले जो ग्रहों की प्लेसमेंट थी उसे आज आप देख रहे हैं और उसको ज़ोडिएक साइन करके खेल रहे हैं, जो कि आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो लगभग पूरी एक राशि आप उसको बदल दिए। वो पूरा एक राशि 2000 साल में जो प्लैनेट्स की और कॉन्स्टलेशन की जो प्लेसमेंट थी वो तो पूरा लगभग 24-25 डिग्री एक्सचेंज हो चुकी है। यानी आप लगभग जो है 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो आप पूरा एक साइन गलत किसी को बता रहे हैं और उस पर आप खुश भी हो रहे हैं। अच्छा, मेरा ये ज़ोडिएक साइन है, तुम्हारा ये है, ये पटेगी, इससे नहीं पटेगी, या इससे शादी से अच्छी होती, जो भी आप देखते हैं या एंजॉय करते हैं इस विषय को लेके, क्योंकि ये भी एक अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो आप 2000 साल पहले जिन लोगों को देखना था, जो प्लेसमेंट थी आसमान में, आज कलयुग के प्रभाव से आप सोच सकते हैं कि कितना हास्यप्रद है कि आज लोग ज़ोडिएक साइन या सनशाइन देख रहे हैं, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा गलत है और इसीलिए इसकी प्लेसमेंट भी आज आप देखें, इतने सारे लोग न्यूमरोलॉजी के नाम में इतना फेक बिजनेस कर रहे हैं, इतना गलत बात बता रहे हैं पूरा एक तरीके से ही। और वो कौन फैलाया है? बेसिकली ये कीरो ने जो नंबर सिस्टम दे दिया, सिर्फ 2 नंबर सही है, बाकी पूरा नंबर सिस्टम जो उन्होंने बताया है। कीरो कौन थे? ब्रिटिशर थे। और उनका काम क्या था? 18वीं शताब्दी में आप खुद जाके देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए लॉ कि हमको भारत की शिक्षा जो पद्धति है वो ख़राब करनी है, हमको अपनी तरीके से गलत सलत पढ़ाई करवानी है, जो भी कि बेस बच्चों का क्लियर ना हो पाए, जो असली तत्व है, जो सही बात है, वो बच्चों को कनेक्ट ना कर पाए। इसलिए पहले गुरुकुलों को तोड़ा गया, पूरे प्राचीन सिस्टम को ख़त्म किया गया। और ये चीज़ें आज आप नंबर सिस्टम में देख रहे हैं, ये चीज़ें आप सनशाइन में देख रहे हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि जब आप सही चीज़ों को आप पढ़ना चाहते हैं तो गलत चीज़ें क्या गलत है उसको भी समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीज़ें हमारे वैदिक ज्योतिष में भी जिंदा है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो वो कहने का ही नहीं है कि क्या उसमें पढ़ाया जा रहा है, कि सभी कुछ फेक है। 2000 साल पहले जो चीज़ें थी वो आज कैसे सही हो सकती है? जब नंबर ही आप गलत पढ़ रहे हैं तो प्रिडिक्शन कैसे आप सही दे रहे हैं? तो ये कहने का अर्थ है कि हम आपको समय समय में कोशिश करते हैं कि न्यूमरोलॉजी का जो सही चीज़ है उसे कनेक्ट कराएं, जो सही बिंदु हैं, जो सही टॉपिक हैं, करेक्ट है इनकरेक्ट है, वो आप डिसाइड करें और आप खुद इसके ऊपर रिसर्च करें, क्योंकि आप रिसर्चर बनेंगे तभी तो आप सही और गलत के जो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, सही ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए वापस अपने विषय पे आते हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे ज्योतिषाचार्य नक्षत्रों को समझते हैं और इसके हिसाब से ही उनकी प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट हो पाती है। और इसी दूसरी बात जो हम देखते हैं नक्षत्रों में, अगर आप देखें तो अगर इनको आप अवॉइड कर दे रहे, बहुत गहरा विषय है, बहुत ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, हमको समझने मुश्किल होगी, तो आप कैसे ये विषय को समझ पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सिंपल और इजी जो गोइंग है उनको ही पसंद करते हैं। लेकिन नक्षत्र भी बहुत, अगर आप उसको ध्यान से उनके बेसिक नेचर और फीचर्स को समझ लें, वो किस प्रकार से काम करते हैं, हर नक्षत्र का एक बेसिक फीचर होता है, एक तरीके से उनका एक काम करने का तरीका होता है जो ग्रहों में होता है। तो आप भी इन चीज़ों को अगर पकड़ लें, समझ लें, तो आपके लिए बहुत विषय आसान हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत यहीं आती है एक कैलकुलेशन में और एक नक्षत्रों को समझने में।
दूसरा हम देखते हैं कि आज अगर आप लोगों में देखें, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के हिसाब से अगर आप 9 रंग लेते हैं, 9 डिस्टिंक्ट फीचर लेते हैं, 9 ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो 9 इंटू 12 यानी 12 राशियों में जो मूव करेंगे तो कितनी चीज़ें मोनोटोनस होती। सारी चीज़ें आपके लिए कितना, ये हर व्यक्ति एक दूसरे से कितना कनेक्टेड होता है और कितनी कम चीज़ें लोगों के विषय में जो हम देखते हैं यूनिकनेस नहीं होती चीज़ों में, और वह भविष्यवाणी करना भी कितना आसान हो जाता। परंतु इन नक्षत्रों ने इसको कितना इंटरेस्टिंग बना दिया कि हर एक राशि में 2.5 नक्षत्र का जो है वो गोचर होता है। 2.5 नक्षत्र विराजमान होते हैं हर एक राशि में, और ये जो 2.5 नक्षत्र हैं वही आपको अलग अलग फीचर्स, आपका अलग अलग नेचर तय करते हैं कि आपका नेचर कैसा होने वाला है। मान लीजिए किसी की मेष राशि है, तो मेष राशि का व्यक्ति तो एक अगर सारी दुनिया में सिंपल ने मेष राशि के लोग होते तो कितने ज़्यादा मोनोटोनस होते कि अरे मालूम है ये मेष राशि का यानी ये ऐसा ही है। लेकिन मेष में भी अश्विनी नक्षत्र का बिल्कुल एक अलग नेचर का व्यक्ति होता है, वहीं भरणी का अलग होता है। कृतिका की जो 2.5 राशि जहाँ प्रेजेंट है वो बिल्कुल सॉरी आधी राशि, आधा भाग कृतिका का कहने का अर्थ है, आधा भाग कृतिका का मेष राशि में, आधा वृषभ में। तो इसी से कितनी चीज़ें आपकी अलग हो जाती है, मेष वाले ही कितने प्रकार के लोग हो जाते हैं। वैसे ही आप देखें हर राशि में, वृषभ में देखें तो आधा कृतिका, आधा रोहिणी, आधी मृगशिरा। तो ये आपका कितना सारा नेचर आपके बारे में, आपके विषय के बारे में, आपके नेचर के बारे में, आपको कौन सा रंग पसंद है, आपका वे नेचर कैसा होगा, आपका किससे शत्रुता होगी, कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपके लिए एकदम यूनिक आपके लिए जो है आपको जानने और समझने में मदद होती है। वहीं ज्योतिष की और गहराई से हम देखते हैं कि लग्न राशि में आपके जो नक्षत्र होगा वही प्रमुखता से आपको आपके जीवन में एक्टिवेट आपको करता है, लोगों को आपको समझने में, आपका कौन मित्र होगा और कौन व्यक्ति आपके लिए शत्रु होगा, वो आपका सबसे ज़्यादा आपका जो है लग्न नक्षत्र भी तय करता है। तो जब आप पथरी निकालें तो ये सब चीज़ें भी हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गहरा विषय है, कई घंटे लग जाएंगे इसको समझने में। क्योंकि नक्षत्रों को आप जब जानेंगे तो एक नक्षत्र के जो होते हैं देवता होते हैं, हर नक्षत्र के एक ग्रह होते हैं, ग्रह देव होते हैं और देव। जैसे अब आद्रा की बात कर लीजिए, क्योंकि आद्रा नक्षत्र के बारे में अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो जानते होंगे, मैंने बहुत सारा आद्रा नक्षत्र के बारे बताया। इनके देवता रुद्र हैं, ठीक है, और इनके जो ग्रह देव हैं वो राहु हैं, ठीक है। वैसे ही हर नक्षत्र के देव होते हैं, हर नक्षत्र के ग्रह भी होते हैं। हर नक्षत्र किसी न किसी नक्षत्र के साथ मित्रता होती है, किसी न किसी नक्षत्र के साथ उनकी शत्रुता होती है। हर नक्षत्र का एक पशु होता है, हर नक्षत्र का एक पेड़ होता है, पेड़ या पौधा जो भी हो हर नक्षत्र का होता है। काम करने का तरीका भी हर नक्षत्र का अलग होता है और हर नक्षत्र का एलिमेंट भी अलग होता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। ये एलिमेंट, ये एनिमल, ये रंग, ये पेड़, ये पौधे, ये मित्रता, ये शत्रुता, ये इतनी एक्यूरेट है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसका मैच करें, दोस्ती किसी के साथ में है, किसी के साथ में शादी है और स्पाउस को आप मैच देखते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैच कर लें तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आपका आगे जीवन कैसा होगा। वहीं मैंने बताया कि 2.5 नक्षत्र हर राशि में गोचर करते हैं, हर राशि में उपस्थित रहते हैं, और हर स्पेसिफिक नक्षत्र को जो हमने ग्रह देखा जो आपको डिस्टाइन करता है आपके जीवन के एजेंडे को, जीवन के हर एक पहलू को समझने में मदद करता है। और जो आप जन्म लेते हैं तो अगर आपके नक्षत्र कोई बहुत प्रबल हैं तो आप उसके अनुसार, जैसे चंद्रमा में बेसिकली क्या आज की डेट में फैशन है कि जहाँ चंद्रमा विराजमान होंगे उसी नक्षत्र का नाम, जो पहला अक्षर है उसी के अनुसार आपका नाम तय किया जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा स्वयं पीड़ित है, मान लीजिए इस चंद्रमा में विषय हो गए, बाल अरिष्टि हो गए, मान लीजिए और चंद्रमा के ऊपर कोई खराब मैलेफिक प्लैनेट का असर है या कुछ और परेशानी है या किमद्रुम योग है, तो फिर आप क्या यही नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र के साथ नाम रखेंगे? तो ये तो हानि हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको लग्न के अनुसार या जो आपके बहुत प्रमुख या मित्रवत प्लैनेट्स हैं तो उनके अनुसार आपको, हमारा ऐसा मानना है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपको ज़्यादा अच्छा भाग्य या एक अच्छी ज़्यादा आपको नाम की जो है एनर्जी देने का काम हो सकता है। तो ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैंने बताया कि हर नक्षत्र के पशु होते हैं, हर नक्षत्र के पेड़ पौधे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कोई ना कोई फल सब्जी आदि खाना पसंद नहीं करते, अरे उनके नियम होते हैं। तो ये उसका कारण होता है कि
वो अपने नक्षत्रों के अनुसार भी लोग नियम ले लेते हैं। जैसे अगर कोई उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लिया है तो वो कटहल को नहीं खाएगा। कोई पूर्व भाद्रपद में है तो आम को अवॉइड करेगा, और ये करना भी चाहिए क्योंकि ये आपकी जो है एनर्जी को प्रबल करता है, आपको और अच्छा आपको फल देता है। तो इस तरह से नक्षत्रों के अनुसार भी, और अच्छा नक्षत्रों की खुशबू भी होती है। जितना आप जानेंगे, जितना समझेंगे, तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। तो चलिए हम आगे इस पर भी बात करेंगे और इसको भी हम समझेंगे कि ज्योतिष सीखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप अपनी पत्री निकालें और उसको समझने का प्रयास करें, और नक्षत्रों के साथ में कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है, ये चीज़ें भी हम आगे स्टडी करेंगे। अब तो अभी यहाँ तक हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में हम नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।